जैसे मान लीजिए कि आप जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो ट्रेड में कई बार क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है, कई बार क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है। मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपने ट्रेड ले लिया, सारा चीज फुलफिल हो रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कि जब भी मार्केट्स में बाइंग होता है ना, तो कंटिन्यू, जैसे मान लीजिए कि आपको 5 मिनट के चार्ट पे ये चीज देखनी है, अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कंटिन्यू बाइंग हो रहा है, मान लीजिए कि बाइंग कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है, तो आपको ट्रेड जो लेना है वो 5 मिनट के चार्ट पे ये ब्रेकआउट्स के ऊपर जो है यहाँ पे ट्रेड करना है, सॉरी ये ब्रेकआउट्स के ऊपर जो है आपको यहाँ पे ट्रेड इंटर करना है। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके चलेंगे, और टारगेट जो होगा वो 1:1 का टारगेट आपका होगा। यहाँ 1:1 जितना स्टॉप लॉस है उसका ऊपर देख लीजिए, पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका जो मूविंग एवरेज आप जो यूज करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज जो आप यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे 21 का, ठीक है। 21 का मूविंग एवरेज यूज करेंगे, और 21 का मूविंग एवरेज जो है आप, जैसे मान लीजिए कि मूविंग एवरेज का क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि यदि आप 10 में होगा तो मूविंग इसके ऊपर ही होगा। मान लीजिए जैसे ही ये मूविंग एवरेज का लाइन है, मैंने यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का लाइन डाल दिया, ये मूविंग एवरेज का लाइन है, और ये कैंडल्स का यहाँ पे जो है ये कैंडल्स है, कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। यहाँ से लेकर के कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक चढ़ा, और ये मूविंग एवरेज को जैसे ही मार्केट टेस्ट किया, मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, उसका जैसे ही इसका ब्रेकआउट्स होता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मैंने इसलिए ये आप लोगों को बताया क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, और आपको मैं बताना चाहूँगा ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये एक स्ट्रेटजी है, एक बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, अरे टेस्ट किया, ये तो हमने बहुत से वीडियो देखे हैं, लेकिन आपने कभी भी ट्रेंड के ब्रेकआउट्स पे टेस्ट नहीं किए होंगे दोस्तों। ट्रेंड के ब्रेकआउट्स पे आप टेस्ट करिए, कमाल का इसका रिजल्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको नहीं होता ना, तो आप सिर्फ इतना डालिए जो ऊपर में 21 और 9 मूविंग एवरेज डाल दीजिए, और राजीव आरसीएस सर्च कर दीजिए, आपको वो वीडियो आ जाएगा, इसका रिजल्ट्स देख लीजिएगा। ये वीडियो में हमने वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट इसका बताया हुआ है, यदि पूरा देखना है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपका एंट्री ये पॉइंट्स में होगा, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगेगा। तो देखिए बीच बीच में जो आपके, जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं करना। दूसरा काम क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि और भी आपको यहाँ पे अपने आप को सिक्योर करना है, और भी ज़्यादा आपकी यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि जैसे ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मार्केट चढ़ा, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे, तो आप क्या करिए, फिबोनाची जो है ये लो से लेकर के यहाँ तक डाल दीजिए, और यहाँ पे देखिए कि रिट्रेसमेंट कितना कर रहा है। आप रिट्रेसमेंट जो इसका लेवल्स है वो रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लीजिए। मान लीजिए कि 23% का यदि रिट्रेसमेंट कर रहा है यहाँ पे, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 38% का रिट्रेसमेंट कर रहा है, वो एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर क्या होगा, ये ब्रेकआउट जैसे ही करेगा, मूविंग एवरेज इसको टेस्ट किया यहाँ पे, उसके बाद फिर जैसे ही इसको टेस्ट करके ऊपर ब्रेकआउट क्लोज होता है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और 1:1 का जो है टारगेट रख सकते हैं। यानी कि आप इसमें जो है आपको मूविंग एवरेज के साथ साथ जो है आप फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देगा जब आप फिबोनाची को इस्तेमाल करेंगे तब। ऐसे कंडीशंस में बस आपको 2 लेवल्स का इस्तेमाल करना है, एक 38% का और एक 23% का एंट्री के लिए। क्योंकि देखिए जिसमें बाइंग आया हुआ रहेगा जिस वेब्स में, उसमें आपको तो मोस्टली 23% पर रिट्रेसमेंट हो जाएगा। नहीं तो यदि इतना भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है पहले। देखिए आप इसको देखने के बाद 100-150 बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद जो है लगातार आप इसको कम से कम तो आपको 50 ट्रेडिंग सेशन जो है ना, आप इसको टेस्ट करिए लाइव। उसके बाद फिर आप छोटे छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिएगा, जो कि हमने बेसिक चीज़ें बताई हुई कि कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बता रखा, आगे पीछे मैंने वो वीडियो में कवर कर रखा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, देखना है जाकर के, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा यहाँ पे इस तरह से, एक बार मैं इसको ये पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए जो है, इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए, और ये पॉइंट को टेस्ट किया। उसके बाद ये पॉइंट से आप देखेंगे इसके हाई को ब्रेकआउट्स किया, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट्स को टेस्ट किया। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस जस्ट आपका जो है ये पॉइंट पे होगा। उसके बाद देखिए ये पॉइंट से जो है आप यहाँ पे 1:1 का पहला टारगेट रखेंगे। क्या है, 1:1 का आपको टारगेट्स रखना है, पहला काम ये करना है। यहाँ से आपके 1:1 के टारगेट्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे फिबोनाची भी लगा सकते हैं, फिबोनाची भी ये पॉइंट से देखिए 1:1 आप लगा करके चलेंगे तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। इसलिए 1:1 से ज़्यादा कभी भी मत करिए, 1:1 से कर भी सकते हैं ज़्यादा, लेकिन बशर्ते आपको पता होना चाहिए कौन से पॉइंट्स में एक तेज ब्रेकआउट्स होने वाला है, ठीक है।
अब मान करके चलिए कि यहाँ पे कई बार देखिए ये पॉइंट से आप देखेंगे, यहाँ से आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट्स हुआ है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ये पॉइंट्स में आप देखेंगे ब्रेकआउट्स हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ही लगेगा। देखिए आप सोचेंगे कि नहीं ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ कई बार हिट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया तो ये पॉइंट्स में जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, थोड़ा बफर मार करके स्टॉप लॉस लगेगा तो 1:1 टारगेट्स तो यहाँ पे ही आ जाएगा, इससे ज़्यादा ही ऊपर गया, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में आप देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक हाई लगाया है, उसके बाद इसके ऊपर रिट्रेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है, सेलिंग प्रेशर बहुत तेज होते हैं, फिर ऐसे कंडीशन में सेलिंग प्रेशर भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेस्ट क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में बहुत ज़्यादा यदि निकल जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है बहुत छोटा सा, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है मार्केट्स नीचे ब्रेक डाउन हो रखा है, यहाँ पे देखेंगे देखिए बहुत ज़्यादा मार्केट्स ब्रेक डाउन हो रखा है, यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा मार्केट्स ब्रेक डाउन हो रखा है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा बच करके चलना है, ठीक है। मतलब ये इसके ऊपर ही रहने चाहिए, ये इसके ऊपर ही रहनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये ऐसे कंडीशंस में ये देखिए, हालांकि ये तो मार्केट जो है ना नॉर्मल ऐसे कह सकते हैं कि अभी तो मार्केट से एक रेंज में है, तो कोई नहीं। यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से देखिए ये पॉइंट से जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो ये तो बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर लिया, तो खैर कोई नहीं, ऐसे कंडीशन में 40-50% के करीब करीब रिट्रेसमेंट कर लिया है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान करके चलिए ऐसे छोड़ देना है ऐसे कंडीशन में। अब मान करके चलिए कि ये पॉइंट से आप देखेंगे, ये मान लीजिए कि डाउन नीचे डाउन गिर, अब मतलब सेल हो रहा है, टॉप है या लगा करके बैंक निफ्टी का ये डेट में देखेंगे टॉप है ये, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से आप लगा करके यहाँ पे देखेंगे तो 23% का रिट्रेसमेंट है, ये ब्रेक डाउन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए ये ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ये यहाँ से आप देखेंगे ये यहाँ से लेकर के यहाँ से देखेंगे तो ये 23 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, लगभग ये 30-35% के आसपास का रिट्रेसमेंट मैं लगा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे कंडीशन में ये देखिए ये ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर रखा है, तो ऐसे कंडीशन में मान करके चलिए कि आपको जब ब्रेकडाउन पॉइंट्स होगा तो ऐसे कंडीशन में आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार मूविंग एवरेज को भी ध्यान में रख करके चलिए कि मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है तो फिर उस कंडीशन में आप उसको ध्यान में रख करके चलिए, ठीक है। मार्केट यहाँ से जो है देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर वापस मार्केट ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद जब ब्रेकआउट्स और हुआ तो उसके बाद देखिए मार्केट जब ट्रेंड में होता है तो फिर इसका एक्चुअल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए टेस्ट किया, यहाँ पे देखिए मार्केट टेस्ट किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया। तो ऐसे कंडीशंस में आपके स्टॉप लॉस थोड़ा जो है कम हिट होता है आपका। यहाँ पे देखिए जैसे मान करके चलिए, देखिए हर बार तो आपको ऐसा नहीं कि हर बार आप ट्रेंड में देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेंड में जब भी मार्केट्स होगा तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, तो इसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके ऊपर का जो है आपका यहाँ पे टारगेट होगा। ऐसे कंडीशंस में आपको दिक्कत नहीं होंगी। जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ तक चढ़ा, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये ब्रेकआउट्स हुआ, परफेक्ट रिट्रेसमेंट है, आप लगा करके चेक कर सकते हैं, परफेक्ट रिट्रेसमेंट आएगा। जो आप फिबोनाची से लगा करके देखेंगे ना, तो देखिए इसको आपको क्या करना है, अप और डाउन दोनों ट्रेंड्स में जो है आपको टेस्ट कर लेने हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको लाइव टेस्ट करने हैं।